जय हिंद दोस्तों। आपके बीच पधार चुका है फिर से आपका हरदयाल चौधरी। लेके आया है दिल्ली पुलिस 2020 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों, हर कोई लेके आता है यूट्यूब पे, हर कोई स्टडी करा रहा है, लेकिन उनको कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है, यानी कंटेंट पे ध्यान नहीं देते। मैं आपके लिए वो उस प्रकार के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और उनसे संबंधित 4-5 अतिरिक्त क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि अब की बार दिल्ली पुलिस परीक्षा में आए। और उन्हीं के आधार पर मैं ये प्रैक्टिस सेट भी लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों, देखना ना भूलें। इनमें कंप्यूटर, रीजनिंग एवं जीके सभी के क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, आगे चलना और इसी के आधार पे आपकी तैयारी को देखना। तो चलते हैं क्वेश्चन 1। पारंपरिक पंखेड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंखेड़ा राजस्थान से हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़ की बात की जाए, अगर दोस्तों हम चल ही रहे थे फिर सभी ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे, यानी छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कौन सा लोकगीत हो जाएगा? इसका कर्मा लोकगीत मत है। कश्मीर की बात की जाए तो खुफियान आ जाएगा, और उड़ीसा में दशकथी आ जाएगा। दोस्तों, कोई भी यूट्यूब वाला आपको इतनी जानकारी नहीं देगा, लेकिन मैं हर ऑप्शन की जानकारी दूंगा। जिस ऑप्शन में देने लायक जानकारी होगी उसी के आधार पे तो आप तैयारी कर सकते हो। और ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, अब की बार आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन इससे संबंधित कौन से प्रश्न आ सकते हैं वही तो जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? ये विषाणु को माना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? तो ये जास्कर सिंधु की हो जाएगी। अब व्यास नदी किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। और यमुना यमुना की बात की जाए तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। अब गंगा की बात की जाए तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? यमुना हो जाएगी, रामगंगा हो जाएगी, सरयू हो जाएगी, गंडक हो जाएगी, कोसी हो जाएगी, महानदी हो जाएगी और सोन हो जाएगी। इनमें से इनकी सबसे बड़ी सहायक नदी तो कौन सी हो जाएगी? यमुना। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार भारत में सम्मानित खिलाड़ी या खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी? यानी भारत रत्न से अब तक कितने खिलाड़ियों को? तो 2020 तक एक खिलाड़ी को दिया गया था। कौन था वो? सचिन तेंदुलकर। और 2000 अब 2023 चल रही है तो 2023 तक को भी वही है। अब तक किसी अन्य खिलाड़ी को नहीं मिला। और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला दोस्तों? 2015 में। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 5। दोस्तों, इतनी जानकारी और कोई नहीं देगा, क्योंकि मैं दे रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि आप लगो, नौकरी लगो। दोस्तों, नौकरी बिना कुछ भी नहीं है आज की दुनिया में, तो आप नौकरी लगे, इसके लिए मैं बहुत अच्छी तरह से कंटेंट बना के लेके आता हूँ। इस पर बहुत मेहनत करता हूँ, तभी ऐसा कंटेंट बनता है। तो ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द सद समद निम्नलिखित में से किस निमंत्रण पर भारत आया था? तो किसके निमंत्रण पर भारत आया था? इसको किसने दिया था निमंत्रण? हुमायूं ने दिया था दोस्तों। आगे चलते क्वेश्चन 6। केंद्रीय बजट 2020 में घोषित नई आयकर व्यवस्था के अनुसार रुपये 5 लाख से रुपये 7.5 लाख के बीच कर योग्य आय हेतु कर की दर घटाकर निम्नलिखित में थी कितनी कर दी गई? यानी कितनी कर दी गई थी? पहले कितनी थी? 7.5 लाख, तो अब कितनी? 10% कर दी गई है दोस्तों। आगे चलते हैं। टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? यानी अलेक्जेंडर ज्वेरेव किस देश के हैं? जर्मनी। अब दोस्तों, ये जर्मनी का आ गया है। अब हमें ये भी तो दे सकते हैं ना कि किसी अन्य खिलाड़ी का नाम देके कि भाई ये कौन से देश का खिलाड़ी है। तो अब अमेरिका ऑप्शन में दे रखा है, तो अमेरिका का महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन हो जाएगा? तो ये विनस विलियम्स हो जाएगी। ये महिला खिलाड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यही दे सकता अमेरिका से संबंधित देगा। तो अब स्विट्जरलैंड से संबंधित देखा तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ रोजर फेडरर। इसके अलावा कोई दे ही नहीं सकता रोजर फेडरर के अलावा। रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं अभी तक दोस्तों। अगर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस से कौन सा हो जाएगा? राफेल नडाल। और राफेल नडाल ने कितने? 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और दोस्तों, राफेल नडाल को हाल ही में किसने पीछे छोड़ दिया? सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम 23 का रिकॉर्ड बना चुका है। वो कौन सा है?
नोवाक जोकोविच, और वो कौन से देश का हो जाएगा, सर्बिया का। तो दोस्तों ये जानकारी नोट कर लेना, इनमें से एक क्वेश्चन गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100% क्वेश्चन आएगा, और इतनी जानकारी और कोई नहीं देगा दोस्तों आपको, मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए कंटेंट लेके आता हूँ, दिल से मेहनत करके आता हूँ आपके लिए दोस्तों। तो दिल से लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो की भी सूचनाएं आपको मिलती रहे। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे, यानी किस शिलालेख के, तो ये पश्चिमी हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के निम्नलिखित में से कौन से है, यानी ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये कौन हो जाएगा, यतीश यादव ने लिखी थी दोस्तों। अब निरुपमा यादव की बात की जाए तो निरुपमा यादव ने कौन सी पुस्तक लिखी, कोड टू विन। और नीना राय की पुस्तक कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएंगी अमेजिंग अयोध्या। ये कब लिखी गई, 2020 में। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, राम मंदिर बन रहा है, तो ये अयोध्या से संबंधित पूछा जा सकता है। तो ये नीना रोई, तो अमेजिंग अयोध्या किसकी पुस्तक है, नीना रोई की, ध्यान में रखना दोस्तों। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है, यानी गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण, रामानुजन। किसको जाना जाता है दोस्तों, रामानुजन को। अब बात आती है जेबी बोस, तो जेबी बोस कौन थे, भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता कौन थे दोस्तों, जेबी बोस। अब आ जाते हैं वीए साराभाई, यानी विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता, विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ, आंध्रा में। अब आ जाते हैं दोस्तों सीवी रमन, तो ये क्या थे, भौतिक में नोबेल, प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल मिला। कब मिला, 1930 में। और किस क्षेत्र में मिला, भौतिकी में, भौतिकी में मिला दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11, ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया गया है, यानी कैलोरी किस में दर्शाया जाता है दोस्तों, किलो जूल प्रति किलोग्राम, ये कैलोरी का मात्रक है। एमएमएचजी किसका है दोस्तों, किसी भी द्रव का या पारे का। केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त पूर्वानुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष एक भारतीय किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यानी किस वर्ष भारतीय वैज्ञानिक की आय दोगुनी हो जाएगी, तो ये 2022 तक अनुमान लगाया गया था। तो दोस्तों 2022 निकल चुकी है, 2023 आ चुकी है, और 2023 भी खत्म होने वाली है। तो ये सही भी हो गई थी, ये दुगनी हो गई थी दोस्तों, तो ये उद्देश्य पूरा हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन 13, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया, तो ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 42 में। दोस्तों अन्य क्या होते हैं कि क्वेश्चन उठाए, गई साल कौन सी क्वेश्चन आए, ये उसका आंसर था, आए भारत में कौन सा, ये आया क्वेश्चन 42। अगले क्वेश्चन पे चले आए। अब उनको ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, अब जरूरी थोड़ी है भाई अब की बार ये क्वेश्चन आएगा, बदल के भी आ सकता है। अब गई साल 19 अनुच्छेद 42 से संबंधित प्रश्न दिया, अब की बार 39 से दे सकते, 40 से दे सकते, 41 से। तो मैं यही विशेष लेके आता हूँ कि मैं पूरे ऑप्शन के आपके सामने हल करके लेके आता हूँ, जिन ऑप्शनों में हल करने योग्य है। अगर कोई ऑप्शन हल करने योग्य नहीं है तो उसका लेके भी नहीं आ सकता। तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ दिल से। तो अनुच्छेद 39 ये किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों, सम्मान कार्य, सम्मान वेतन, महिला को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना। यानी एक तो महिलाओं को जीविका के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना, और महिला और पुरुष को सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन देना। ये कौन से अनुच्छेद में, 39 में। अब 40 की बात की जाए तो इसमें ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बात की गई है। 41 में क्या है दोस्तों, शिक्षा, काम, बुढ़ापा, बीमारी, बेकारी, लोग सहायता पाने हेतु, इसके बारे में। यानी बुढ़ापा में सहायता पाने हेतु, कार्य नहीं मिल रहा है तो बीमारी में, बेकारी में, इनमें सहायता के लिए कौन सा अनुच्छेद उनको सहायता दी जाएगी, तो ये कौन से अनुच्छेद में, 41 में। अब चलते क्वेश्चन 14, गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था, तो ये सातवाहन का हो जाएगा। अब दोस्तों आइए बात की जाए
तो ये पल्लव का कौन था संस्थापक? तो पल्लव का संस्थापक कौन हो जाएगा? सिंह विष्णु। नोट कर लेना दोस्तों। अब पुलकेशियन प्रथम किसका था? चालुक्य वंश का। अब शक वंश का बात की जाए, यानी शक वंश का संस्थापक, तो ये कौन सा हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं तो क्वेश्चन 15। अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्वज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये किसके द्वारा किया गया दोस्तों? गौतम बुद्ध के द्वारा। अब दोस्तों शंकराचार्य की बात की जाए तो शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? अद्वैत वेदांत का सिद्धांत। किसका? अद्वैत वेदांत का सिद्धांत। अब रामानुज की बात की जाए तो विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत ये किसने दिया? रामानुज ने। और महावीर स्वामी ने अनेकांतवाद, स्याद्वाद और अपरिग्रह, ये 3 सिद्धांत किसने दिए? महावीर स्वामी ने। आइए चलते हैं क्वेश्चन 16। जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे कॉर्पोरेट दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया? यानी इसमें किसको किया गया था? उदय कोटक को दोस्तों। अब क्वेश्चन चलते हैं 17। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? यानी कौन सा राज्य है जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है? मेघालय की नहीं लगती है। अब लेकिन दोस्तों मेघालय की नहीं लगती है। अब झारखंड, असम और सिक्किम की सीमा किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से। तो झारखंड की सीमा पश्चिम बंगाल से कितनी लगती है? तो ये कौन सी हो जाएगी? 500 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की सीमा किसके साथ लगती है? झारखंड के साथ। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। अब बात की जाए असम की, तो असम की सीमा कितनी लगती है पश्चिम बंगाल से? तो ये हो जाएगी 127 किलोमीटर। और सिक्किम की सीमा कितनी लगती है? 60 किलोमीटर पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन 18। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किसको किया जाता? रिफाइनरी उत्पाद को। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य ने लिखा। लेकिन अब बात की जाए कि सिद्धांत शिरोमणि तो भास्कराचार्य, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने कौन सा लिखा? तो ब्रह्मगुप्त का महत्वपूर्ण कौन सा हो जाएगा? खंड खाद्यक। खंड खाद्यक किसने लिखा? ब्रह्मगुप्त। ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों। अब आर्यभट्ट ने किसकी रचना की? तो ये आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखा। महावीराचार्य, तो गणित का सार संग्रह किसने लिखा? महावीराचार्य ने। अब चलते हैं क्वेश्चन 20। केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया? यानी 2020 केंद्रीय बजट के अनुसार लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया था। सवाई जय सिंह के सरस्वती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय विद्याशाला का निर्माण कराया? कहाँ पे कराया? वाराणसी में करवाया था दोस्तों। भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन था? तो ये कौन सा जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये दोस्तों सभी बैंकों का संचालन, यानी बैंकों का मुखिया कौन सा है? RBI। धम्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? सारनाथ पे किया गया दोस्तों। सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को किस काल की प्रतिमा मानी गई है? तो ये कौन सी हो जाएगी? गुप्त काल की प्रतिमा। अगस्त 2020 में भारत और कौन से देश को शतरंज ओलंपियाड के स्वर्ण पदक का संयुक्त विजेता घोषित किया गया? तो भारत और रूस को। रूस भारत का मित्र देश है दोस्तों। अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो ये कितनी में? 3 पुस्तकों में विभाजित किया गया अकबरनामा को। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? महानदी दोस्तों। क्वेश्चन 28। US ओपन 2020 में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पुरुषों की युगल स्पर्धा के लिए किस के साथ जोड़ी बनाई? तो दोस्तों ये बहुत हार्ड क्वेश्चन पर था हमारी दृष्टि से, बच्चों की दृष्टि से, क्योंकि जोड़ी पूछ रहा है, ये विजेता नहीं पूछ रहा जोड़ी। तो किसके? डेनिस शापोवालोव। तो ये से प्रश्न भी आ सकते हैं दोस्तों, तो इनके भी ध्यान रखना। अगर आप प्रमुख खेल खिलाड़ी एवं उनसे संबंधित देश और किसके साथ इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 18(1). अनुच्छेद 10 की बात की जाए दोस्तों, वही बात है। तो अनुच्छेद 10 में क्या है? भारत का नागरिक, इससे संबंधित किसे? भारत का नागरिक से संबंधित। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? धर्म, जाति, लिंग, भेद आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसकी धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करना, ये किस में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 20 में। क्वेश्चन 30, बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? ये कौन सा हो जाएगा? पुनर्जन्म या पुनर्जनन, रीजेनरेशन। क्वेश्चन 31, डाफला पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? यानी डाफला पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपके मन में चल रहा होगा कि उड़ीसा में कौन सी पहाड़ियां, झारखंड में कौन सी पहाड़ियां, पश्चिम बंगाल में कौन सी पहाड़ियां। तो दोस्तों टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ तो मैं बताता हूँ। उड़ीसा में कौन सी पहाड़ियां हो जाएगी दोस्तों? गढ़ जाट पहाड़ियाँ। कौन सी? गढ़ जाट पहाड़ियाँ कहाँ है? उड़ीसा में। अब दोस्तों बात की जाए झारखंड, तो झारखंड में कौन सी पहाड़ियाँ हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी पारसनाथ पहाड़ियाँ। कहाँ पे है? पारसनाथ। अब दोस्तों पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में कौन सी? सिंगालीला। ये सिंगालीला पहाड़ियाँ कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। आगे चलते दोस्तों, क्वेश्चन 32, 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य सचिव निम्नलिखित में से कौन था? रतन वी पटल। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? ये 2020 तक था तो, लेकिन वर्तमान में कौन है? तो ये वर्तमान में हो जाएगा हरविंदर सिंह, सॉरी दोस्तों, वर्तमान में भी यही है दोस्तों। आगे चलते क्वेश्चन 33 पे। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित अतानु दास निम्नलिखित में से किन खेल के एक पेशेवर खिलाड़ी है? तो ये किसके हो जाएंगे? तीरंदाजी के हो जाएंगे। वर्तमान में दोस्तों अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया है? हरविंदर सिंह। ये किस खेल के खिलाड़ी है? तीरंदाजी के। ये भी तीरंदाजी के, और वो भी किसके थे? तीरंदाजी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसके लिए दिए गए? दी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अब हरिकेन सीजन, ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? फर्नांडा मेलचोर की पुस्तक है। टिल किसकी पुस्तक हो जाएगी? चंद्रकांत लाहारिया की। आगे चलते हैं क्वेश्चन 35, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यानी बराबर की गुफाएं किस राज्य में दोस्तों? ये हो जाएगा बिहार में। अब आगे बात की जाए दोस्तों, तो महाराष्ट्र में कौन सी गुफा हो जाएगी? एलोरा गुफा। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी सांची स्तूप, ये इसमें हो जाएगा। और गुजरात में कौन सी गुफा हो जाएगी? जूनागढ़ बौद्ध गुफा, ये गुजरात में हो जाएगी। आगे चलते क्वेश्चन 36, पारंपरिक रंगमंच कलामाच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यानी कलामाच किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाएगी दोस्तों। अब चलते क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई थी? तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 9वीं अनुसूची 1951 में। अब 9वीं अनुसूची से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे जाए तो न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। इस 9वीं अनुसूची में क्या है कि न्यायालय के समक्ष किसी भी को चुनौती नहीं दी जा सकती। और 9वीं अनुसूची में दोस्तों कितने कानून है? तो इसमें 284 कानून बने हुए हैं 9वीं अनुसूची में अंतर्गत। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 38, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य 3 विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
इन चार में से किसकी सबसे कम है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की। अगर दोस्तों आपसे बात की जाए कि सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो ये किसकी हो जाएगी? गोवा की। सबसे अधिक जनसंख्या तो किसकी हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की। अगर सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? अगर दोस्तों बात की जाए निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ में श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया है? यानी किस में? सामवेद में श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया। केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री ने बैंक जमा बीमा को कितने लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की घोषणा की गई। यानी पहले कितने थे और अब 5 लाख रुपए कर दिया गया। तो पहले कितनी थी ये सीमा? 1 लाख रुपए थे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 30 हो जाएगा। अब अनुच्छेद 27 से संबंधित किससे संबंधित है? तो ये धार्मिकता के लिए बाध्य नहीं, यानी किसी भी धर्म के लिए पैसे दे या न दे वो इसके लिए बाध्य नहीं है। अगर उसकी इच्छा हो तो धर्म के लिए वो पैसे दे सकता है, नहीं है तो नहीं दे सकता। अनुच्छेद 28 किससे? धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की शिक्षा के लिए वो उपस्थित हो सकता है, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि तू उपस्थित हो या न हो, यानी तेरे को होना है नहीं होना इसके लिए बाध्य। अगर उसकी इच्छा है तो वो धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अनुच्छेद 29 ये किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक को समान अधिकार दिए जाएंगे, यानी हर चीज में अधिकार समान दिए जाएंगे। क्वेश्चन 42 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एक अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो ये कब? 1913 में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया? ये कब किया गया दोस्तों समावेशित? 2002 में। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? कौन सा संविधान? लघु संविधान। 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन से संबंधित कुछ बात जोड़ी जाए तो ये कब हुआ? 1976 में हुआ था 42वें। कौन सी समिति के आधार पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। इसमें कौन से शब्द जोड़े गए? तो इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता ये 3 शब्द किस में जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1976 में। आगे चलते क्वेश्चन 45 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? तो कौन सा होता है छोटी आंत में? ट्रिप्सिन। क्वेश्चन 46 निम्नलिखित में से किसमें जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट उत्तक नहीं पाए जाते हैं? किसमें? प्यूनेरिया में। ग्रास में विशेष उत्तक पाए जाते हैं, पेलिडम में पाए जाते हैं और आइपोमिया में भी पाए जाते हैं। आगे चलते क्वेश्चन 47 निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? तो ये किस में हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन 48 निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? ये चिकनी मृदा में पाया जाता है दोस्तों। काली मृदा बहुत चिकनी होती है, ये सूखने के बाद इसमें दरारें आ जाती है। रेतीली मृदा ये बहुत गर्म होती है, जल्द ठंडी हो जाती है और जल्द गर्म हो जाती है, इसमें पैदावार कम होती है। आगे चलते गुण 50 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया? इन 2020 का खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया? रतनलाल को। अब चलते दोस्तों जीके के अंतिम क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए जीवी राजा पुरस्कार प्रारंभ किया गया? तो किसने? ये केरल राज्य सरकार ने चलाया गया। अब दोस्तों आ जाते हैं हम रीजनिंग के क्वेश्चन पे। रीजनिंग के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो चलते हैं। क्वेश्चन 1 उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। यानी मांसाहारी, शेर और हाथी, इसके संबंध में पूछ रहा है। तो दोस्तों मान लेते हैं ये मांसाहारी है, लेकिन सभी शेर मांसाहारी होते हैं,
है ना। तो शेर कहाँ पे आ जाएगी, लेकिन हाथी क्या होते हैं दोस्तों, मांसाहारी नहीं होते, तो ये अलग आएंगे। तो इसका वैनारिक इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन 2 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 2, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, यानी ये आकृति अंतर्निहित है। अब दोस्तों बात की जाए, ये आकृति इस प्रकार है, पहले ऐसे आ रही है, फिर ये ऐसे जा रही है, फिर ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का चिन्ह हो रहा है। तो अब इसमें देखा जाए तो ये हो गया, प्लस का चिन्ह हो गया। अब ये आकृति किस प्रकार जा रही है, ऐसे, तो ये जा रही है, अब ऊपर आ रही है, फिर इस प्रकार आ रही है, ये आ गई, फिर ये ऐसे जा रही है, तो ये चली गई, ये और ये। तो दोस्तों किस में निहित हो जाएगी, ये दूसरे में हो जाएगी। अब इनमें दोस्तों देख लो, ये नहीं आ रही है, ये इस प्रकार नहीं जा रही है, तो ये इसमें भी नहीं हो रही। ये अब 3 देखा जाए तो ये 3 में भी नहीं हो रही है, और 4 में भी नहीं हो रही है। अब चलते हैं कौन सी, क्वेश्चन 3 पे। कौन सी विकल्प आकृति निम्नरेखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह इसका देखा जाए तो दोस्तों एक डॉट, यानी एक बिंदु काला, फिर यहाँ पे 2 ब्लैक हो गए, 3 ब्लैक हो गए, 4 ब्लैक हो गए, 5 ब्लैक हो गए, तो अब 6 ब्लैक हो जाएंगे दोस्तों। तो फर्स्ट काम तो क्या होगा, ऐसे 2 3 फिर 4 5 6, यहाँ पे कितने हैं, 5 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगी क्यों, लाइन वाइज चल रहे हैं। अब दोस्तों इसमें ये ब्लैक था, फिर ये विपरीत ब्लैक होते जा रहे हैं, तो अब इसमें ये यहाँ तक ऊपर वाला भी ब्लैक हो जाएगा, तो ये भी ब्लैक हो जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति देखी जाए तो कहाँ पे हो रही है दोस्तों, ये देख लो ऊपर वाले ऑप्शन 4 में, तो इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। नीचे एक कागज को मोड़ने और उससे काटने का तरीका दर्शाया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। अब दोस्तों पहले कागज को इस प्रकार घुमाया गया, फिर इस प्रकार घुमाया गया, तो ये आकृति ये इस प्रकार है। तो अगर इसको वापस मोड़ा जाएगा तो ये कैसे घूम जाएगी, तो ये विपरीत उल्टी हो जाएगी। फिर ये इधर है तो ये एक इधर भी आ जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगी, यानी ये तीनों, ये त्रिभुज हो जाएगी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये इस प्रकार हो जाएगी। फिर ये विपरीत हो जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगी। अब इसमें क्या है, इसमें गोले दे रखी दोस्त, गोला यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, और एक कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आकृति इसमें ऑप्शन ए में। आगे चलते हैं कौन से, क्वेश्चन 5। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में से एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। यानी 3 में तो एक प्रकार से समानता है और एक में क्या है, असमान है। तो हमें क्या पूछा गया है, असमान आकृति को छांटिए। तो दोस्तों इनमें देखिए कि क्या समानता है। तो समानता देखी जाए तो ये ऊपर आ गई, ये नीचे ब्लैक आ गई, फिर ये वापस ऊपर आ गई, ये यहाँ पे, लेकिन इसमें यहाँ पे ये स्थान खाली है, तो इसमें ये हो जाएगी, क्योंकि इसमें ये अलग है, ये अलग है, तो ये आकृति असमान हो जाएगी। अब चलिए क्वेश्चन 6। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, यानी कौन से चिन्ह बदले कि ये समीकरण संतुलित हो जाए। तो दोस्तों हम पहले मान लेते हैं कि 42 को हम इसमें ऑप्शन में है कि प्लस भाग और माइनस को बदला जाए, यानी भाग के स्थान पर माइनस आ जाए और माइनस के स्थान पर क्या आ जाए, भाग आ जाए। तो हम यही करके देख लेते हैं प्रथम। तो ये 42 माइनस 23 प्लस 870 हो गई इंटू 3। अब माइनस को क्या करना है, भाग करना है, बराबर 541 आना चाहिए। तो दोस्तों अब आप इसको समीकरण करके देखोगे तो कितना जाएगा, बराबर में 541। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। इस तरीके से करना है पहले। अगर आपको एग्जाम में ये तो हमें पता है कि इसका सही आंसर है, तो पहले आप प्लस माइनस करके देख लेना, ये ऑप्शन से होगा दोस्तों, इसका कोई तरीका नहीं है। फिर ये करके देख लेना, और ये जिनमें से ये सही आ रहा है तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन 7। कौन सी विकल्प आकृति
कौन सी विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी? यानी कौन सी आकृति है जो यह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो हम बात करें दोस्तों, पहले ये इधर है ना, फिर ये कहाँ पे आ गया, फर्स्ट पे आ गया है ना, इधर से यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे चला गया ऊपर, तो अब कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, तो अब कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों ये, तो इस तरफ आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं स्टार, अब ये स्टार कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, स्टार अब यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, फिर वृत्त यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वर्ग यहाँ पे आ जाएगा और षटकोण यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तृतीय संख्या से वही संबंध है जो द्वितीय संख्या का प्रथम संख्या से। ये दोस्तों आप स्वयं करना, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको कल करवा दूंगा। आपको इतनी क्वेश्चन करा दिया हूँ तो एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में डालना जरूरी है, ताकि आपको भी तो पता पड़े ना कि हमें कितना आ रहा और कितना नहीं आ रहा है। एक कूट भाषा में पेरट को रुलमी लिखा जाता है, उसी भाषा में कुको को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों ये भी आपको करना है। एक गैर मानक पाशे की तीन भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए, अक्षर टी वाले पृष्ठभाग के विपरीत पृष्ठभाग पर होगा। अब दोस्तों कौन सा विपरीत किसका पूछ रहा है, टी का विपरीत पूछ रहा है, तो हमें टी यहाँ पे दिख रहा है, तो एफ और ए इस भी दिख रहे हैं, तो विपरीत वाला एक साथ नहीं दिख सकता, तो एफ और ए तो इसके विपरीत हो ही नहीं सकते। अब टी यहाँ पे दिख रहा है तो हमें आर और ए भी दिख रहे हैं, तो आर भी नहीं हो सकता, तो ये तीन तो विपरीत हो ही नहीं सकते। एक टी स्वयं है, स्वयं का विपरीत पूछ रहा है। अब हमारे पास क्या है, ई और कौन सा है, जी है हमारे पास। तो अब हमारे पास ई यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ई दिख रहा है, लेकिन हमें टी नहीं दिख रहा है, और टी यहाँ दोनों जगह दिख रही है, तो यहाँ पे हमें ई नहीं दिख रहा है। यानी इसका मतलब हो गया कि ई का विपरीत कौन सा है, ई का विपरीत कौन सा है, ये टी, टी ई का विपरीत हो जाएगा, तो ई वैसे ही नहीं आने से रहा, तो बचा कौन हमारे पास, जी, तो इसका विपरीत टी का विपरीत कौन सा हो जाएगा, जी। तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन 10। यदि ऊर्ध्वाधर दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निम्नलिखित आकृति के सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो दोस्तों ये विपरीत हो जाता है, जैसे मान लो दर्पण प्रतिबिंब में जैसे ये ऐसे है तो दर्पण प्रतिबिंब में इसका मुंह इधर हो जाएगा, जैसे ये एस इधर है तो एस ऐसे हो जाएगा, यानी विपरीत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसकी विपरीत आकृति किसमें, तो ऑप्शन 3 में दिख रही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्दों में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत, उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यानी प्रत्यावर्तन, यानी रीस्टोर, यानी वापस इकट्ठा करना, पुनर्जन्म यानी वापस जन्मना, पुनर्यौवन प्राप्ति यानी वापस यौवन की प्राप्ति होना, और अल्प यानी कम खर्च करना। तो इसका सही आंसर अल्प, ये इनसे संबंधित है, वो वापस, बाकी पुनर् से संबंधित है। तापमापी थर्मामीटर का तापमान से वही संबंध है जो चांदा या प्रोट्रैक्टर का संबंध है। ये तापमापी यानी थर्मामीटर तापमान मापता है, तो चांदा क्या करता है दोस्तों, कोण बनाने में काम आता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोण। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी। अब दोस्तों इसका आंसर हमें देखा जाए तो 1 और 5 इनमें कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। फिर वो 5 और 13 में कितना है, 8 का है दोस्तों। तो पहले 4 का अंतर फिर 8 का अंतर, तो अब कितना हो जाएगा, 16 का अंतर। तो 13 और 29 में 16 का अंतर, अब डबल हो रहे हैं, तो अब कितना हो जाएगा, 32 का अंतर। तो दोस्तों 29 में 32 जोड़ा जाए तो ये कितने हो रही है, 61, तो इसका 61 आ जाएगा। अब 61 के अंदर 64 जोड़ा जाए तो 125, तो ये दोस्तों कितने हो रहा है, डबल जुड़ रहा, पहले 4 फिर 8 हो गई फिर 16 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 61 आ जाएगा, ऑप्शन ए। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दी गई समुच्चय की संख्याओं के बीच है। तो दोस्तों इसमें पूछा जाए तो 9 को 3 से इंटू किया जाए तो 27 हो जाएगी,
अब दोस्तों 6 को किससे इंटू करना, 3 को, तो 6 को 3 से इंटू किया जाए तो 18। फर्स्ट बार फर्स्ट संख्या को किया 3 से इंटू, सेकंड बार सेकंड को इंटू 3 से करना, थर्ड बार तीसरी को 3 से इंटू करना। तो इसमें 2 को इंटू किया जाए किससे, तो ऑप्शन में कौन सी है, 2 है, तो इसको 6 से इंटू किया जाए तो 18। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन 4। अब चलते हैं कौन से, क्वेश्चन 16। सूरत और अहमदाबाद के बीच 280 किलोमीटर की दूरी है। सतीश सुबह 6 बजे कार से सूरत से अहमदाबाद के लिए प्रस्थान करता है और 50 किलोमीटर की नियत गति से कार चलाता है। 2 घंटे बाद वह कार की गति को बढ़ाकर 60 किलोमीटर तक कर देता है और अहमदाबाद पहुंचने के लिए इसी गति से चलता रहता है। वह अहमदाबाद किस समय पहुंचेगा। दोस्तों ये बोल रहा है कि 280 किलोमीटर टोटल दूरी में 280 किलोमीटर जानी है। वह सुबह 6 बजे कार से सूरत के लिए प्रस्थान करता है और 50 किलोमीटर की नियत चाल से चलता है, यानी 2 घंटे तक वो इसी चाल से चलता है। तो 2 × 50 बराबर 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर 2 घंटे में कितनी दूरी की इसने, 100 किलोमीटर। अब टोटल दूरी कितनी करनी है उसको तय, 280 टोटल दूरी तय करनी है। बची कितनी, 180। अब वो 60 की दूरी, तो 180 में 60 का भाग लगाए तो कितने बचे, 0 से 0, और ये कितने बार में, 3 बार में। तो 60 से बाकी दूरी कितने घंटे में करेगा, वो 3 घंटे में। तो अब 2 घंटे पहले कर लिया, 3, अभी टोटल घंटे कितने हो गए, 5 घंटे हो गए। अब दोस्तों वो कितने बजे स्टार्ट हुआ चलना, 6 बजे हुआ, और कितने घंटे में पहुंच गया, 5 घंटे में पहुंच गया। तो 6 से 5 आगे जोड़िए, तो 6 + 1 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और फिर 11। तो कितने बजे पहुंचेगा वो, 11 बजे। 6 से स्टार्ट हुआ, पहुंचेगा कितने, 11, ऑप्शन 4। क्वेश्चन चलते 17। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। यानी 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है, यानी तो असंगत आकृति का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें ये सही आ रहा, इसमें नीचे चला गया और फिर इसमें यहाँ, इसमें त्रिभुज ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ, और इसमें त्रिभुज क्या है दोस्तों, इस तरफ है, तो त्रिभुज का मुंह नीचे की तरफ है, तो ये असंगत कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित या निम्नरेखित वेन आरेख में आयत शिक्षिकाओं को त्रिभुज रसायन विज्ञान को, यानी आयत किसको, ये किसको दर्शा रहा है, शिक्षिका, यानी एस लिख लेते हैं हम शिक्षिका को, है ना। और व्रत भौतिकी में शिक्षिकाओं को, यानी व्रत किसकी, भौतिकी की शिक्षिकाओं, यानी BS लिख लेते हैं। और त्रिभुज किसकी है, रसायन विज्ञान की, RS शिक्षिकाओं को दर्शाता है। तो उस विशेष वर्ग के लोगों की संख्या को दर्शाती है। अब हमें अलग क्या करना है, वर्त भौतिकी की शिक्षकों को निरूपित दी गई संख्या उस विषय वर्ग की लगी। अब पूछ रहा है उन शिक्षिकाओं की संख्या कितनी जो भौतिक विषय नहीं पढ़ाती है, यानी भौतिक का कौन सा है, ये शिक्षिका है, ये भौतिक का है, लेकिन शिक्षिका कितनी पढ़ाती, 6 और 8 14। अब लेकिन नहीं पढ़ाती, यानी व्रत के बाहर जो भौतिक नहीं पढ़ाती और इस 30 बुर्ज में है वो सभी शिक्षिका, ये व्रत ये आयत में, तो 21 और 7 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 21 + 7 और 28, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 19। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति C से वही संबंध है जो आकृति B का आकृति A से है। अब आकृति C का, तो दोस्तों आकृति C ऊपर है, फर्स्ट में ऊपर है और सेकंड में नीचे है, लेकिन ये भर चुका है, और थर्ड में इधर है। तो ये अब इसका मुंह किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, है ना। अब ये तो फर्स्ट में भी है। अब सेकंड आकृति की पूछा जाए तो इसका ऊपर है, इसका साइड में हो गया, फिर इसका ऊपर हो गया, तो अब इसका इधर की तरफ हो जाएगा मुंह, किधर है, पंचभुज का इधर हो जाएगा दोस्तों, और ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। अब ये भरा हुआ है, खाली है, तो ये भरा हुआ है, तो अब ये कौन सा हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो ऐसी हो जाएगी। अब त्रिभुज ऊपर है, साइड में है और इधर है, तो अब इसका मुंह इधर हो जाएगा। तो ये कौन, ये आकृति किस में हो रही है दोस्तों, तो ये चलते हैं क्वेश्चन 3 में आकृति हो रही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 20। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति C से वही संबंध है जो आकृति B का आकृति A से संबंध है। एक खाली एक भरा हुआ, खाली भरा हुआ, खाली भरा हुआ, भरा हुआ खाली भरा हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा,
इसमें हो जाएगा दोस्तों खाली, भरा हुआ, भरा हुआ, भरा हुआ, फिर हो जाएगा ये, तो इसमें ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 21। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी, यानी इसको 21, 13, 33, 36, 67, 81, 49 और 102, यानी 21 के बाद में 33, 33 के बाद 67, 67 के बाद में ये संख्या आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे 10, यानी 21 और 33 में कितना 12 का, और 33 और 67 में कितना हुआ 34 का। तो यहाँ पे अब 13 और 67, 33, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन 22। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी या प्रतिरूप को पूर्ण करेगी। अब ये आकृति दोस्तों किस प्रकार है, अन्य आकृतियों को देखा जाए तो ये कैसे है, पहले ये वर्त बन चुकी है, फिर ये कौन सी हो रही है, ये वर्त के अंदर ये गोला है, फिर ये इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक जा रही है दोस्तों, फिर ये आ रहा है यहाँ से इधर चला गया और ये इधर चला गया, ये इस प्रकार की आकृति हो जाएगी। तो इस प्रकार की आकृति किस में है और दोस्तों तो ये इस प्रकार की ऑप्शन 2 में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति यानी अंतर्निहित है, आवर्तन यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति इसमें देखा जाए तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, ये आकृति है, तो ये किस प्रकार आ रही है, ये ऐसे ऊपर उठ रही है, तो देखते हैं हम ऊपर कहाँ पे उठ रही है, तो ये ऊपर उठ रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर नीचे आती है, ये नीचे आती है, फिर ये यूं चली जाती है दोस्तों। अब ये ऐसे भी कट रही है और ये ऐसे भी आ रही है, तो ये ऑप्शन किस में देगा ऑप्शन 3 में। क्वेश्चन 24 पे चलते हैं। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी और प्रतिरूप को पूर्ण करेगी, यानी ये आकृति किस में हो रही है। तो दोस्तों ये आकृति इस प्रकार होनी चाहिए, ये हो जाएगा, फिर ये ऐसे चली जाएंगी क्योंकि यहाँ पे जा रही है ना, तो फिर यहाँ चले जाएंगे, इधर से यूँ चली जाएगी, यूँ आ जाएगी, और ओ ये ऐसे आ जाएगी। तो ये आकृति किस में बन रही है, तो दोस्तों ये आकृति ऑप्शन 4 में बन रही है। एक गैर मानक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 2 वाले पृष्ठभाग के विपरीत पृष्ठभाग पर होगी, यानी विपरीत किसके विपरीत पहुंच रही है 2 के विपरीत, तो ये 2 के विपरीत, यानी 2 यहाँ पे है तो 4 और 5, तो 2 के विपरीत 4 और 5 तो हो ही नहीं सकते, इनको कट कर दो। अब बचे कितने, अब दोस्तों यहाँ पे 6 दिख रहे और यहाँ पे 6 दिख रहे हैं, और यहाँ पे 6 नहीं दिख रही, यहाँ 2, यानी 6 किसके विपरीत हो जाएगा, यानी 2 के विपरीत कौन सी हो जाएगी 6 हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ 2 दिख रहा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों हम रीजनिंग के कंप्यूटर के क्वेश्चन पे। रीजनिंग के क्वेश्चन भी हमारे क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। इंटरनेट पर एक होस्ट या दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा FTP प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 2, MS एक्सेल में किसी सेल में फॉर्मूला 16/2 का परिणाम क्या होगा, तो इसका परिणाम क्या होगा 2। आगे चलते हैं दोस्तों। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में इसकी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो पेस्ट करने की क्लिपबोर्ड कंटेंट के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो IP एड्रेस का। आगे चलते क्वेश्चन 5, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या
कॉलम में बगल में सेल में कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये फिल हैंडल हो जाएगा दोस्तों, फिल हैंडल। एमएस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका? सुपर स्क्रिप्ट का। एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करके यानी 3 बार दबा करके। एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा हो जाएगा? एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करिए। डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने पर इसमें कोई पेज नहीं होता, यानी होता है, ये गलत हो जाएगा। किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए विंडो की ऊपरी दाईं कोने में क्लिक करिए, गलत है। डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्ट कुंजी Ctrl+F होती है, नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होती है। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो के इंटरेक्शन में को संदर्भित करता है? तो कौन करता है? सेल करता है। अब चलते क्वेश्चन 10 एवं अंतिम क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? कूल मेल, जीमेल है, वाहू मेल है और हॉटमेल है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पेपर सेट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर पेपर अच्छा लगा हो, कंटेंट पढ़ाने का अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। आपका भाई फिर मिलेगा आपको अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।